हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर 6 में हम लोग हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो पहले हम कुछ चार्जेस को कंसीडर करते हैं, उनके पोजीशन वेक्टर और कैसे फोर्स लग रहा है उसके बारे में जानेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस कंसीडर द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्जेस को हम लोग कंसीडर करते हैं, हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2, जिसका पोजीशन वेक्टर Q1 का R1 एंड Q2 का R2 पोजीशन वेक्टर है। लेट F12 इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 जो है, F12 जो फोर्स है वो 1 के कारण 1 पे है, 2 के कारण मतलब Q2 चार्ज के कारण Q1 पे है। Q2 चार्ज के कारण मतलब F12 पे जो फोर्स है वो Q2 चार्ज के कारण Q1 पे है। और F21 तो ये Q1 के कारण Q2 पे फोर्स है, वही F12 है और वही F21 है। F21 का मतलब है, मतलब जो यहाँ पहले लिखा रहेगा जो नंबर, उस पर फोर्स लगेगा और ये बाद वाले के कारण। ये आप कंसेप्ट याद रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अभी इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं द वेक्टर। पहले हम वेक्टर कंसीडर करेंगे, उसके अलोंग कौन सा वेक्टर है वो कंसीडर करें। तो द वेक्टर अलोंग F21 के कारण उसके तरफ, उसके अलोंग एक वेक्टर हम कंसीडर करते हैं। तो उसको देखते हैं डिराइव कैसे करते हैं। तो R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2 वेक्टर हम कंसीडर लिए। तो R12 की वैल्यू आएगी R2 माइनस R1, मतलब R12 की वैल्यू आएगी R2 माइनस R1। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो। अब बात करते हैं दस द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग F21 के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो R12 होगा। कैप यूनिट वेक्टर मतलब कैप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट वेक्टर कैप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैप में ए कैप या कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो कैप में R12 मतलब इस डायरेक्शन में R12 कैप मतलब F21 वेक्टर के अलोंग R12 कैप हम लेट करते हैं। तो उसका क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन R, उसका मैग्नीट्यूड। तो हम R12 का मैग्नीट्यूड R माने। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करें सिमिलरली R21 कैप जो होगा वो किसके वेक्टर F12 के अलोंग होगा। F12 के अलोंग मतलब फोर्स F12 इसके अलोंग, मतलब यहाँ से यूनिट कैप हम लेंगे। यहाँ देख लीजिए होगा R21 कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड R है। R21 का भी मैग्नीट्यूड R है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग देखे थे। यूनिट वेक्टर हम अगर उसके अलोंग देखते हैं F12 के R21 कैप, और F21 के अलोंग देखते हैं तो R12 कैप। अब हम फोर्स, ये तो हमारा कंसीडर हो गया। अब हम डायरेक्ट फोर्स पे पहुँचते हैं। तो नाउ द फोर्स बिटवीन चार्जेस। अब चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, दो चार्जेस के बीच में, उसके बारे में डिस्कस करें। तो F12 यानी कि 1 पे जो फोर्स लगेगा 2 के कारण, उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। और उसके संग हम डायरेक्शन अलोंग उसी के अलोंग एक डायरेक्शन F12 के फोर्स F12 के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है R12, इसीलिए हम लिखें कैप R12 कैप ना। क्लियर है। अब R12 को हम लोग इससे पहले अभी कंसीडर किए थे अभी कि R12 को R12 वेक्टर अपॉन R मैग्नीट्यूड, क्योंकि R12 का मैग्नीट्यूड और R12 का या R21 का दोनों का मैग्नीट्यूड R ही था। तो वहाँ से हम लोग अभी इससे पहले हम लोग कंसीडर किए थे कि R21 का जो होगा R21 बराबर R21 वेक्टर अपॉन R, क्योंकि R21 का जो हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर किए थे वो R ही है। क्लियर है। तो वहाँ से हम R21 के जगह हम लोग रखें R21 का वेक्टर अपॉन R। तो R स्क्वायर है, फिर R का गुणा होगा R क्यूब हो जाएगा। तो ये फोर्स है, चार्ज 1 पे जो फोर्स है 2 के कारण वो ये है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका वेक्टर है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्ज F12 पे जो वेक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो ये है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं चार्ज Q2 पे जो Q1 के कारण फोर्स लगता है, उसका मैग्नीट्यूड है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और कैप F21 यहाँ देखिए F21 फोर्स F21 के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है R12, हम लिखें यहाँ R12। क्लियर है। अब फिर से उसी तरह R12 कैप के बराबर है R12 वेक्टर अपॉन R, ये उसकी वैल्यू है। तो R12 वेक्टर अपॉन R, यहाँ R स्क्वायर है, R का गुणा होगा तो R क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। F21 वेक्टर है ये। क्लियर। तो अब देखिए क्या ये रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों फोर्सेस की दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फोर्स ऑन चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन वेक्टर जो है डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करा वो चेंज है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन।
अगर दोनों के एक ही वो उसमें लिखेंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो हमें जैसे F21 को हम अगर F12 लिखेंगे तो उसको निगेटिव ऑफ, क्योंकि यहाँ हम लिखें अपोजिट ही डायरेक्शन, तो निगेटिव अगर उसके आगे लगा देंगे फोर्स के तो वो सेम ही डायरेक्शन में हो जाएगा। उसी तरह सेम उस वेक्टर में भी है, जो R21 वेक्टर हम कंसीडर किए हैं, R12 जो पोजीशन वेक्टर कंसीडर किए हैं, अगर उसको सेम ही डायरेक्शन में लाना है तो निगेटिव लगा देंगे, क्योंकि वेक्टर उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मायने रखता है। तो ये है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसको आप जरूर याद रखे रहें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।